लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के जो नेम लेटर है उसका स्टार्टिंग लेटर जो है उससे देख लेते हैं। जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन का नेम है वो किस अक्षर से शुरू होता है। इन दोनों कार्ड्स में से आप चुन लीजिए। आपको दिख रहे हैं ना? तो इन दोनों में से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के नाम का अक्षर कौन सा है ये आपने चुन लिया है। और एक गहरी सांस लें और ये सोचें आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक किया था, फिर अनब्लॉक भी कर दिया है, लेकिन क्या ऐसा मैसेज है जो देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं? है तकलीफ़, क्योंकि आप भी जानते हैं आप इस मोड में नहीं हैं, नहीं चेज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी ज्वाला सी जलती रहती है मन में कि जानने की कि कुछ तो है उनके मन में। वो क्या एक लव मैसेज मुझे देना चाहते हैं? तो फिर आप इन दोनों कार्ड्स में से चुन लीजिए। चुन ही लिया होगा, फिर एक गहरी सांस लें, मन ही मन सोचें कि आपको अब क्या आंसर मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने इस कार्ड को चुना है और जिसमें कि BDFHJLNPRTVXNZ ये अक्षर हैं। आपको दिख रहे हैं? यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन भी हैं, मैस्कुलाइन भी हैं। अगर मैस्कुलाइन बॉडी में है तो बेचारे हो ही जाते हैं वो, और फीमेल बॉडी में है तो थोड़ा सा चेंज उनके अंदर जल्दी ही दिखाई देने लगता है। बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होके आते हैं। और अगर आप दोनों ही सेम जेंडर में हैं तो भी फ़र्क दिखता है बहुत जल्दी ही। और थोड़ा सा, लेकिन अगर दोनों ही मेल हैं सेम जेंडर में, ट्विन फ्लेम, तो थोड़ा सा डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को मेल बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ा फेमिनाइन से ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या बातें, लव मैसेज क्या लेकर आ रहे हैं, देखते हैं। आपके लिए है, आपको लेके कहीं उड़ जाना चाहते हैं क्या? ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत कुछ सोचा है उन्होंने आपके लिए। द हर्मिट कार्ड, बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ जानना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, लेकिन बता नहीं पाए और सोच रहे थे कि क्या करूं क्या ना करूं। आपको लेकर ऐसा उनको लगता है कि आप पता उन्होंने कभी कहा हो कि चलो हम किसी नई सिटी में बस जाते हैं, या अगर खूब अच्छा पैसा वगैरह है आपका और सोचते हैं कि हाँ किसी अदर कंट्री में जाके बसा जाए, तो ऐसा भी उन्होंने सोच रखा है। ओह, ये तो देखिए जगलिंग रिवर्स में आया है। और ये स्टार कार्ड यही है कि जैसा आप कर रहे हैं ना वैसा ही वो भी कर रहे हैं एक्ट। यानी कि जैसा आप उसमें आ रहे हैं ना ह्यूमैनिटेरिज्म के वर्क में, दूसरों की हेल्प करने में, दान दक्षिणा करने में, वैसा ही कर्म वो कर रहे हैं। तो मिररिंग हो रही है, वो जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ जगलिंग नहीं है, ना तो आपके अंदर है ना आपके पर्सन के अंदर है, बिल्कुल भी जगलिंग नहीं है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, रिवर्स में आया है। और साथ ही बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि अब आप दोनों ही जगलिंग नहीं कर रहे। पता है माइंड का जो इस तरह का हो जाता है जब हम ये कहते हैं ना ये चुने या वो चुने, और सम टाइम कार्ड चुनने में भी हो जाता है कि ये चुने कि वो चुने। नहीं, ये वाले कार्ड्स नहीं, इसमें तो आपके पर्सन के नेम है, नेम का फर्स्ट लेटर है। लेकिन दूसरे तरह के कार्ड्स में भी ये हो जाता है बहुत लोगों को कि चुने या ना चुने, इसको चुने कि उसको चुने, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं या दोनों ही ना चुने। मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। लेकिन अब नहीं है कन्फ्यूजन, अब नहीं है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं ईश्वर अल्लाह, प्लीज़ बताएं। कहना तो यही चाह रहे हैं, क्या पता उन्होंने कभी आपसे पहले कहा भी हो कि चलो कहीं दूर, चल कहीं दूर निकल जाए, और आपने उन्हें रोका हो, अच्छा है संभल जाए। आपने इस तरह से रोका हो कि नहीं 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 अभी कुछ नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि चल कहीं दूर निकल जाएं, इस दुनिया को छोड़ कहीं दूर नई जगह में अपनी बस्ती बसाएं, कुछ नया करें। ओह यस,
तो आप चाह रहे हैं कि कुछ नया करें, तो ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं। आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलाइन यही कह रहे हैं कि मैं ना ढेर सारा काम करता हूँ, जो मेरे अंदर है ना एबिलिटी, वो मैं करता हूँ। चाहे पेंडेमिक है, चाहे कुछ है, जॉब छूट गई है, चाहे कुछ है, मैं अपने अंदर के स्किल को संभालूंगा। अब मैं ज़्यादा परेशान नहीं रहने वाला हूँ। ऐसा उनके अंदर की एनर्जी चेंज होकर आ रही है और वो कह रहे हैं कि मैं जल्द ही आता हूँ और अपने दिल की सारी सारी बातें बताता हूँ। और ज़्यादातर तो प्यार ही प्यार है, क्योंकि येलो एंड रेड कार्ड बहुत ज़्यादा है और ये यही कह रहा है कि ढेर सारा प्यार मैं तुम्हारी तरफ उड़ेल के रख देना चाहता हूँ। ब्लेसिंग आपको क्या मिल रही है, ये कार्ड निकाला है नंबर 8, इन्फिनिटी का साइन है। अगर इसे इस तरीके से वर्टिकली कर दिया जाए हॉरिजेंटली, तो इन्फिनिटी का साइन बनता है, इन्फिनिटी का साइन बनता है। अ ब्लेसिंग ऑन योर इंट्यूशन मिल रही है। लव इनफाइनाइट से इन्फिनिटी का साइन आपको मिल रहा है, यानी कि प्यार ही प्यार बेशुमार भर भर के आपको मिल रहा है। और साथ ही साथ एंजल्स यही कह रहे हैं कि ये देखिए ना, क्रिस्टल बॉल पकड़ा हुआ है, यानी कि क्लैरिटी है, क्लैरवॉयंट बन गए हैं आप पूरी तरीके से। इंट्यूशन आपकी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। आप बैठे हैं, सोए हैं, लेटे हैं, अचानक से उठ जा रहे हैं, तो इंट्यूशन आपकी आ रही है। ड्रीम्स में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आ रहे होंगे, इवन आपको बहुत प्यार भी कर रहे होंगे, किस कर रहे होंगे, और साथ ही साथ सॉरी भी कह रहे होंगे। और उनके मन की जो बात है वो आप पहले ही जान चुकी हैं, मेरे बताने से पहले, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप बहुत ही खूबसूरत, मतलब इतनी प्यारी एनर्जी में है ना आप इस टाइम, कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए, आई एम सो हैप्पी, आई एम इन होलनेस, इस तरह की आप फीलिंग्स लिए हुए बैठी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, थैंक यू सो मच। और आपकी रीडिंग बहुत ही खूबसूरत हुई है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ज़रा भी पजल नहीं है, ज़रा भी परेशान नहीं है। सो डोंट वरी, रीयूनियन तो जल्द से जल्द होने ही वाला है। भागिएगा मत, उनको मत कहिएगा ऐसा होने वाला है। उनको कुछ भी बताने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं, कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए उनको, अभी वो सीख रहे हैं खुद से, ठीक है ना। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, इनर वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हेलो एंड वेलकम। आपने ये कार्ड चुना है जिसमें कि ये सारे वर्ड्स आए हैं। ये वर्ड्स आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के फर्स्ट लेटर के हैं। नाम के फर्स्ट लेटर क्या है ये देख लेते हैं। अब डिवाइन मैस्कुलाइन कहना क्या चाहते हैं, क्या प्यार भरी बात है, क्या प्यार भरा मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं, और अभी तक दिया नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कभी बोला भी है, लेकिन फिर से वो नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाते हैं ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत तकलीफ़ देती हैं। द वर्ल्ड कार्ड यही बता रहा है कि हाँ, बहुत कुछ है उनके मन में जानने के लिए और बताने के लिए। और साथ ही साथ जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ये कार्ड्स नीचे निकले हैं, ये बोल रहे हैं। देखिए, द वर्ल्ड कार्ड ये बता रहा है आपको कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है हर तरह की खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, हर तरह की खुशियाँ। वो कहते हैं कि मेरी सारी धुरी तुम हो, मेरी पृथ्वी तुम हो, मेरा घूम फिर के, मैं पृथ्वी गोल है, वो ऐसा कहते होंगे, मैं घूम फिर के तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ। क्या है यार, ये पृथ्वी इतनी गोल क्यों है। और यहाँ पर यह है कि बहुत टाइम से वो वेट कर रहे हैं अपने पेशेंस का और आपके पेशेंस का भी। वो सोच रहे हैं कि इतना टाइम हमने एक दूसरे को समझने में लगाया है, खुद को समझने में लगाया है, तो वो इस चीज़ को पहचान चुके हैं और बस वेट ही कर रहे हैं कि कब रीयूनियन हो, या आप दोनों की बात हो, या रिकन्सिलिएशन हो। ये ज़रूर से ज़रूर ये बात करना चाहेंगे। रिकन्सिलेशन के लिए भी है, अगर आप बहुत एजिड हैं तो भी, अलग अलग स्पाउस से हैं तो भी रिकन्सिलेशन तो ज़रूर बनता है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इधर है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ही खुशी में हैं और चाह रहे हैं कि आप भी हमेशा खुशी रहें और बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपके पर्सन आपसे दूर हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ओह बहुत ओह, एक सेकेंड में दिखाती हूँ। द फूल कार्ड बिल्कुल सरेंडर टू गॉड है। वो कह रहे हैं कि हाँ, बस अब जो होगा देखा जाएगा, मैं परेशान नहीं हूँ और तुम्हें भी परेशान नहीं होना चाहिए, और मैं ज़रूर से ज़रूर बातें करने आऊँगा, ढेर सारी बातें। और हो सकता है कि आपके पर्सन एरिस, लियो, सजिटेरियस हों, या क्वीन ऑफ वांस दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि आई एम सो पैशनेट, आई लव यू, इस तरह की बिल्कुल
आएंगे जब भी पाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है। और वो कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हें स्टॉक करता था, लेकिन देखो गलत मत समझना, मैं वाकई स्टॉक करता था और मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, अब मुझे गलत मत समझना। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। एक किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन एक राजा की तरह ही हैं, रियली सच में एक राजा की तरह ही हैं। गुस्सा आता है ब्लॉक कर देते हैं, खुद से नहीं झुकते हैं, चाहते हैं कि आप करें और आपको मनाही होती है, क्योंकि आप लोग देखते हैं टैरो रीडिंग और उसमें टैरो रीडिंग में यही कहा जाता है डिवाइन फेमिनाइन स्टॉप 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 चेजिंग। तो आप सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे चेज नहीं करना है यार, मुझे मैसेज नहीं करना है, इधर से तड़प हो रही है कि मैसेज कर देते हैं, आज कर देते हैं, आज तो कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी आपको रुकते हैं आप, क्योंकि इधर ये जो किंग साहब बैठे हुए हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल राजा हैं, राजा के पद पर बैठे हुए हैं। यानी कि राजा कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, झुकता थोड़ी है, प्रजा के आगे झुकता थोड़ी है। तो आपको वो अपनी प्रजा समझ रहे हैं अभी भी, लेकिन चाहते हैं कि मैं सब कुछ अपने इमोशंस खोल खोल के, एक एक दिन का जो कोना दिल का ना, एक एक को मतलब एक एक शब्द, एक एक दिन का उन्होंने हिसाब रखा हुआ, वो सब कुछ वो आपको बता देने वाले हैं, सब कुछ बता देने वाले हैं। एंजल्स, वाह बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है। ज़रूर से ज़रूर वो बता देंगे, ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, जल्द ही बताएंगे। अ ब्लेसिंग फॉर दोस, इस तरह की कार्ड आ रहा है, ये इस तरह का कार्ड है कि हो सकता है कि उनके यहाँ किसी तरह की तकलीफ़ हुई हो, किसी से वो जुदा हुए हों, कुछ इस तरह का है। और हो सकता है कि वो अपनी शैडो सेल्फ से जुदा हुए हों और वो चाह रहे हों कि हाँ ईश्वर तुमने मुझे मेरी इस नेगेटिविटी से दूर किया, मेरे ईगो से मुझे दूर किया, अब मैं वाकई अपने आप में हूँ, मैं पूरी तरीके से अपने आप में हूँ और मुझे अब किसी और की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, जिसे मैं इस जन्म में जानता हूँ, चाहता हूँ, उन्हें पता नहीं है डिवाइन फेमिनाइन वगैरह का, लेकिन फिर भी हो सकता है आपने बताया हो, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि जिसे मैं चाहता हूँ इस जन्म में कम से कम एक बार तो मिलकर सारी की सारी बातें कह ही दूँ। तो इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। वो बहुत कुछ मन में एक एक दिन का हिसाब देखना ज़रूर बताएंगे, वो बात ज़रूर करेंगे, चाहे वो किसी ऑफिशियल वे से बात शुरू करें, लेकिन बात आपकी अपने दिल की ज़रूर बताएंगे, अगर आप थोड़ा सा कुरे दें उनको या थोड़ा सा मौका दें तो। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, इमोशंस में बह नहीं जाना है, ध्यान रखना है अपना और अपनों का, ठीक है, अपने डिवाइन मस्कुलाइन का भी बहुत ही कॉन्शियसली। देखिए बहुत तकलीफ़ होती है, मन करता है कि ना सब कुछ बता दें, एक सच में ऐसा मन करता है कि ना सब कुछ बता दें, ये लो ना, देखो ना ये मेरी किताब, मैंने इतने दिन ऐसे बिताए हैं और मैं इतना तड़पी हूँ, तकलीफ़ में थी, और तुम भी मुझे बता दो ना प्लीज़, मुझे बता दो, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगी। लेकिन ना डिवाइन मस्कुलाइन जब तक वो खुद कहेंगे नहीं ना तब तक आप कुछ मत कहिए प्लीज़, मेरी यही एडवाइस है। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं ना कि हाँ रीयूनियन होने वाला है, कहीं से मैसेज मिलता है या आपको ड्रीम्स आते हैं या एंजल्स नंबर्स दिखते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि रीयूनियन होने ही वाला है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सारे थॉट्स आपके आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं और आप परेशान हो जाती हैं, प्रेजेंट में रहना भूल जाती हैं। तो फिर भी उस समय भी आप प्रेजेंट में रहें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा इस तरह से फ्रीडम ना दें, ठीक है ना, अपने आप को रिजिड रखते हुए, कॉन्शियसली देखते हुए कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना है। मन आ रहा है कि गले मिलके ढेर सारा प्यार उड़ेल दें, रोएं, सब कुछ बातें कर लें और उन्हें भी कहें प्लीज़ बोलो ना, आज तो बोल दो। तो लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक बार रोक के देखिए, कैसे नहीं आएंगे वो, कैसे नहीं बोलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखें अपना और अपनों का।